फॉरेन फंडिंग केस की समाअत ओपन होनी चाहिए। बेशक कार्रवाई टीवी पर दिखाई जाए, सबके सामने आना चाहिए। पीटीआई और ऑपोजिशन की फंडिंग कहां से हुई? पार्टी सरबराहान को बिठाकर केस सुनना चाहिए। कई ममालिक सियासी जमातों को फंडिंग करते रहे, नाम नहीं बता सकता। वजीर आजम इमरान खान की वाना में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान की अरबों रुपए की जायदाद कहां से आई? वो मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। सियासी जंग इलेक्शन कमीशन के महाज पर लड़ी जाने लगी। अकबर एस बाबर ने फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा पहले ही कह चुके कि स्क्रूटनी कमेटी नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के वकील शाह काबर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी ने मजीद तहकीकात से इनकार कर दिया। हमने सवालात के जवाब दे दिए, इसलिए अकबर एस बाबर परेशान है। पीडीएम रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, 8 निकाती यादाश्त जमा कराई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फौरी फैसले का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि दूसरों से रसीदें मांगने वाला अपनी बारी आने पर रसीदें देने की बजाय इल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इदारे तहकीकात करें तो इमरान खान का खानसामा और मैनेजर भी करोड़पति निकलेगा। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन में 19 सियासी जमातों के गोशवारों की तहकीकात की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी। फारूक हबीब कहते हैं तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। मरियम बीबी इलेक्शन कमीशन आई थी तो पार्टी अकाउंट्स की रसीदें भी ले आती। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ के 3 जाती मुआलिजीन को हुकूमती मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। नैब मेरे खिलाफ ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सकता। डेली मेल में झूठी खबर छपवाई गई जिससे मुल्क की बदनामी हुई। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में मौकिफ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 5 रोज की तौसील। सियासी जोड़ तोड़ और नई सफबंदियों की फजा में चौधरी बरादरान को मिला बड़ा रिलीफ। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम केसेस बंद कर दिए। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरीज खत्म कर दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का लाहौर हाईकोर्ट में बयान। अदालत ने चौधरियों की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर निपटा दी। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। मुराद अली शाह ने सूबे के मफाद में काम किए। नैब के तमाम सवालात के जवाब दिए। नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 मुंतकिल। ब्रॉडशीट के बाद एक और बरतानवी कंपनी गौरनीका इंटरनेशनल को भी फीस की अदायगी का मसला दरपेश। वजारत दाखिला ने वजारत खजाना से 3,10,000 पाउंड मांग लिए। बरतानवी कंपनी को फरवरी 2018 में 25,000 पाउंड माहाना फीस पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में हायर किया गया था। ऑडिट हुकाम ने बरतानवी कंपनी की हायरिंग को गैर कानूनी करार दे रखा है। वजारत दाखिला ने कंपनी हायर करते वक्त पेपरा कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया। इस मुल्क में पेमरा से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। किधर में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ इस मुल्क। कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई है। वुकला और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 36 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। वजीर आजम इमरान खान का कहना है माजी के हुक्मरानों ने बाज इदारों में 2 नंबर लोगों को बिठाया। कुछ मजबूरियां हैं जहां से हम लोगों को नहीं हटा सकते। एहतसाब अदालत 15 फरवरी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में सलीम बेग और फरजाना राजा पर फर्द जुर्म आयद करेगी। और शिगर में K2 सर करने वाले नेपाली कोहपैमाओं का पुरतफाक इस्तकबाल। टूरिस्ट पुलिस ने सलामी दी। नेपाली कोहपैमाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप से शिगर लाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।